हे दोस्तों, अमेरिकन एक्सप्रेस यूएसए की वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन क्रेडिट कार्ड कंपनी है ना। देखो बात ये है ना कि ईयर 1963 में ये जो कंपनी थी ना वो एक स्कैंडल में फंस गई थी, जिसकी वजह से उस कंपनी के जो स्टॉक प्राइस थे ना वो बहुत ही ज्यादा कम हो गए थे। इनफैक्ट ये कंपनी डेप्थ में आ गई थी ना। इसी टाइम पे वॉरेन बफेट जो थे ना वो इस कंपनी के बारे में अच्छे से रिसर्च कर रहे थे, जहां उन्होंने ये चीज को देखा कि इस कंपनी के जो फंडामेंटल्स थे वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। कंपनी का बिजनेस मॉडल भी सॉलिड था, ये लोगों के पास्ट रिकॉर्ड भी काफी ज्यादा क्लियर थे, जिससे उन्हें ये आइडिया हो गया था कि ये एक अच्छी प्रॉफिटेबल कंपनी है और अभी इसका जो प्राइस है वो बस स्कैंडल की वजह से कम हुआ है। इसलिए ये सारी चीजों को समझते हुए वॉरेन बफेट को ये एक बहुत ही ज्यादा ग्रेट अपॉर्चुनिटी लगी। इसलिए फिर वॉरेन बफेट ने क्या किया कि उन्होंने टोटल कंपनी के 5% शेयर्स खरीद लिए, वो भी सिर्फ $20 मिलियन में, और उन्होंने उसे आज तक होल्ड करके रखा है। इनफैक्ट आज वॉरेन बफेट की कंपनी बर्कशायर हैथवे के पास अमेरिकन एक्सप्रेस के टोटल 19.57% स्टेक्स है, जिसकी वैल्यू आज है अराउंड $24.92 बिलियन। ना ये होता है सही बिजनेस को आइडेंटिफाई करके उसमें इन्वेस्ट करने का रिजल्ट। पर सवाल तो यही आता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना सही है, वो भी सही टाइम पर। और अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास एक ऐसा तरीका है, एक ऐसी बुक है जिसके अंदर बताया गया है कि कैसे आप कंसिस्टेंटली मार्केट को बीट करके सालों तक स्टॉक मार्केट में अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हो, जहां आप सेंसेक्स इवन निफ्टी से भी ज्यादा एटलीस्ट 4 से 5% एक्स्ट्रा रिटर्न्स अर्न कर सकते हो। और साथ ही साथ इस इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में आपको एकदम कम से कम रिस्क मिलेंगे। आपके पोर्टफोलियो की ओवरऑल वॉलिटिलिटी भी काफी कम रहेगी, यानी जब मार्केट ऊपर नीचे जाता है तब आपको इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। इन शॉर्ट आप बोल सकते हो ये होगा आपका एक लो रिस्क रोड टू स्टुपेंडियस वेल्थ, जो कि इस बुक का सबटाइटल भी है, जिसकी समरी आज मैं आपको देने वाला हूँ। कौन सी है ये बुक? वेल, ये बुक का नाम है कॉफी कैन इन्वेस्टिंग। अब ऑब्वियसली मैंने जितनी भी बातें आपको बताई है, आपको सुन के लग रहा होगा कहीं कि मैं किसी लक्ष्मी चिट फंड की बात तो नहीं कर रहा हूँ, बट नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ये एक फुल प्रूफ इन्वेस्टिंग मेथड है जिसे लेजेंडरी इन्वेस्टर वॉरेन बफेट भी यूज करते हैं। जो चीज अगर आप पूरा वीडियो देख लोगे तो आप भी सीख जाओगे। स्पेशल है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको फ्री में गूगल कंपनी के शेयर्स देने वाला हूँ। चलो लेकिन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज सीसीपी? कॉफी कैन पोर्टफोलियो होता क्या है? देखो, पहले के टाइम पे जब लोग बैंक्स को इजीली एक्सेस नहीं कर पाते थे क्योंकि वो नंबर्स में बहुत ही ज्यादा कम थे और लोगों के घर से काफी दूर भी रहते थे, इसलिए तब लोग अपने पैसे को सेफ रखने के लिए कई बार उसे वो कॉफी कैन में जमा करते थे और अपने घर में छुपा के रखते थे। रॉबर्ट किर्बी नाम के एक आदमी ने सबसे पहले इस पैटर्न को ईयर 1965 में ऑब्जर्व किया था। रॉबर्ट उस टाइम पे कैपिटल गार्डियंस ट्रस्ट में एक फाइनेंशियल एडवाइजर की जॉब कर रहे थे, जहाँ उनका मेन काम ये था जो अमीर लोग होते हैं ना उनको फाइनेंशियल एडवाइस दे कि उन लोगों को अपने पैसे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा स्टॉक्स खरीदना चाहिए, कौन सा बेचना चाहिए। नो यही काम वो करते थे। अब देखो क्या होता है ना कि एक दिन उनका एक जो क्लाइंट होता है उनकी डेथ हो जाती है, जिनकी कंपनी को रॉबर्ट एडवाइस देते थे। नौ पति की डेथ के बाद उनकी जो वाइफ होती है ना वो रॉबर्ट के पास आती है अपना पूरा पोर्टफोलियो लेकर, जहाँ बेसिकली वो क्या चाहती है कि वो अपने इन्वेस्टमेंट का कुछ अमाउंट कैश कर सके। तो रॉबर्ट फिर इसी काम में लग जाते हैं। नौ जब वो ये काम कर रहे होते हैं, बेसिकली उनका जो पोर्टफोलियो होता है उनको स्टडी कर रहे होते हैं ना, तो वो देख के उनके होश उड़ जाता है। दरअसल बात ये होती है ना कि जब भी उनके जो हस्बैंड थे जो जब जिंदा थे ना और इनसे एडवाइस लेते थे, तब वो जैसा रॉबर्ट की कंपनी बोलती थी वैसे ही करते थे। उन्होंने देखा कि उनके जो हस्बैंड थे ना, उन्हें जब भी इनकी कंपनी रॉबर्ट की कंपनी एडवाइस देती थी तो वो क्या करते थे कि वो तुरंत जाके $5000 के शेयर्स उस कंपनी में इन्वेस्ट कर देते थे। और फिर जब भी वो कंपनी उन्हें बोलती थी ना कि अब तुमको ये शेयर्स बेच देना चाहिए, तब वो ये चीज नहीं करते थे। मतलब वो अपने खरीदे हुए शेयर्स को बेचते ही नहीं थे, जिसकी वजह से हुआ ये कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ इन्वेस्ट करा और कभी स्टॉक्स बेचे ही नहीं। और रॉबर्ट ने जब इनका पोर्टफोलियो नोटिस करा तो उन्हें यहाँ पे परेटो प्रिंसिपल दिखा। उन्होंने देखा कि उनका जो 80% वेल्थ था ना वो बस उस 20% इन्वेस्टमेंट की वजह से हुआ था जो उन्होंने बेचे ही नहीं थे। हाँ, उनके पोर्टफोलियो में से बहुत सी कंपनी ने बहुत एवरेज परफॉर्म करा था। कुछ कंपनी तो 80% लॉस में थी और कुछ कंपनी तो टोटली डेड हो चुकी थी। मतलब जो उसमें पैसे लगाए थे वो पूरे डूब गए थे। बट स्टिल इन सारी चीजों से फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि बिकॉज उनके पोर्टफोलियो में कुछ 2-3 ऐसी कंपनीज थी जिन्होंने हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स के रिटर्न दिए थे। एक इन्वेस्टमेंट से तो उन्हें टोटल $8 लाख का रिटर्न मिला था। यानी उनके सिर्फ एक कंपनी ने उनके पूरे एंटायर पोर्टफोलियो को बीट कर दिया था। और तभी रॉबर्ट किर्बी को ये चीज रियलाइज हुई कि ये जो बाय एंड फॉरगेट वाली स्ट्रेटेजी है ना बहुत ही कमाल की है, जिसकी वजह से ही उस आदमी की जो छोटी सी इन्वेस्टमेंट्स थी ना वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स के वर्थ में कन्वर्ट हो चुकी थी। और यही आप बोल सकते हो होता है कॉफी कैन पोर्टफोलियो ना। ये तो क्या पहला क्वेश्चन ना। दूसरा क्वेश्चन ये आता है अब कि हाउ टू बिल्ड सीसीपी ना। देखो, इस बुक के जो ऑथर है ना सौरभ मुखर्जी, वो मार्केलेस इन्वेस्टमेंट मैनेजर के फाउंडर और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर रह चुके हैं। और ईयर 2018 में सौरभ मुखर्जी जब अम्बित कैपिटल के सीईओ थे तो अपनी टीम के साथ एक रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, जहां उनका गोल ये था कि वो ये जानना चाहते थे कि कॉफी कैन पोर्टफोलियो इंडियन स्टॉक मार्केट के हिसाब से कैसा परफॉर्म करता है। जहां काफी टाइम रिसर्च करने के बाद उन्हें ये चीज समझ में आई कि जो कॉफी कैन अप्रोच होता है ना वो इंडियन स्टॉक मार्केट में भी बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स देता है, जिसका मतलब कि कोई भी एवरेज पर्सन आसानी से सेंसेक्स और निफ्टी इंडेक्स को बीट कर सकता है।
अगर वो इस मेथड का अच्छे से यूज करे तो। ना इस कॉफी कैन इन्वेस्टिंग अप्रोच में आपको कुछ सिंपल फिल्टर्स का यूज करना पड़ेगा उन चुनिंदा स्टॉक्स को पिक करने के लिए, जिससे आप अपना ये पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो। देखो इंडियन स्टॉक मार्केट में अराउंड 7,000 कंपनीज है, पर आपको अपना कॉफी कैन पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए सिर्फ 10 से 12 कंपनीज की जरूरत होगी। इस कॉफी कैन पोर्टफोलियो के लिए आपको 3 मेजर फिल्टर्स है जिन्हें आपको ध्यान में रखना चाहिए। पहला फिल्टर है मार्केट कैप। देखो ऑथर कहते हैं कि जो कंपनीज 100 करोड़ या फिर 1 बिलियन रुपीज से कम के मार्केट कैप की होती है उन्हें आपको इस पोर्टफोलियो में इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि छोटी कंपनीज आपको स्टॉक एक्सचेंज में फॉल्स डेटा प्रोवाइड कर सकती है और एक इन्वेस्टर के लिए इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिपोर्ट्स पर ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप बड़ी कैप कंपनीज को टारगेट कर सकते हो। फिर सेकंड फिल्टर आता है, फिर जो भी कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है उसका ROCE क्या है, मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। नाउ ROCE जो है ना वो लगातार 10 साल से 15% पर एनम होना चाहिए। वेल ROCE होता क्या है? वेल बेसिकली ये आपको कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी का अंदाजा लगाने में हेल्प करता है। सिंपली भाषा में इसका मतलब है किसी कंपनी में आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो कंपनी आपको टोटल इन्वेस्टमेंट से कितना प्रॉफिट जनरेट करके दे रही है। जितना ज्यादा कंपनी का ROCE होगा उस कंपनी की उतनी ज्यादा बिजनेस में ग्रोथ होगी। इसे सेकंड चीज आपको इस पे ध्यान देना है। नाउ इस थर्ड एंड फाइनल फिल्टर में कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ देखा जाता है। 2007 से 2017 तक इंडियन की एवरेज नॉमिनल GDP ग्रोथ अराउंड 13.8% रही है। नॉमिनल GDP ग्रोथ में हम क्या करते हैं कि किसी भी कंपनी के इकोनॉमिक ग्रोथ को देखते हैं, जिसमें हम इन्फ्लेशन को कंसिडर नहीं करते हैं। यानी अगर हम इंडिया में इन्फ्लेशन को हटा दे तो इंडिया की GDP अराउंड 13.8% से ग्रो हो रही है। एंड अगर आप टॉप 1% कंपनीज में सेफली अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसे एनुअली एटलीस्ट अपनी कंट्री की नॉमिनल GDP ग्रोथ को मैच करना चाहिए। और यही है थर्ड फिल्टर जो आपको चेक करना है। अब देखो सच तो यह ना कि ऐसी कंपनीज को ढूंढना जो इन तीनों फिल्टर्स को अच्छे से पास करे, ये एक इजी टास्क नहीं है। स्पेशली कई बार इंडियन स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं हो पाता है। इसलिए आप अपने कॉफी कैन पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए US स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। थर्ड पॉइंट पे जो आपको याद रखना चाहिए वो है बाय एंड फॉरगेट। देखो रिसेंटली स्टडीज के अकॉर्डिंग 60% लोग फाइनेंशियल मार्केट में अपना ट्रस्ट लूज कर देते हैं, जिसकी वजह से ही कई सारे लोग 40% तक सेविंग कैश में रखते हैं। इसका मेन रीजन क्या है? वेल इसका रीजन है बिकॉज लोग डरते हैं। उन्हें डर है कि वो गलत टाइम पर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और अगले मार्केट क्रैश में उनकी सारी मेहनत की कमाई राख हो सकती है, जैसा कई सारे लोग के साथ हुआ भी है। देखो ऑथर कहते हैं कि अगर मार्केट 10% से ज्यादा डाउन हो जाती है ना तो उस मार्केट को करेक्शन कह सकते हैं। वहीं अगर 20% से ज्यादा डाउन हो जाती है ना तो उसे बेयर मार्केट बोला जाता है। बट इन सबसे डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये इन्वेस्टमेंट करने की सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है। ईयर 19,000 से लेकर 2015 तक टोटल 34 बेयर मार्केट आ चुके हैं, बट ये सारे मार्केट्स क्रैश हमेशा टेम्पररी होते हैं। इनफैक्ट आपको पता है लास्ट 200 साल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का सबसे बेस्ट टाइम रहा है। बट फिर भी हर किसी को लगता है कि मार्केट क्रैश अभी आने वाला है। बट सच तो ये कि कोई नहीं जानता कि ये कब होगा और इसे हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते हैं। और अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो आपको मार्केट क्रैश को एक्सपीरियंस करना ही होगा एक ना एक बार। जैसे हम कई सारे मौसम एक्सपीरियंस करते हैं, गर्मी, बारिश, सर्दियां, फिर गर्मियां। हर मौसम आता है, कुछ आपको पसंद होता है, कुछ नहीं। ऐसे ही मार्केट का भी जो मौसम होता है ना वो कभी अच्छा होगा, बेयर होगा, कभी बुल होगा, कभी क्रैश होगा, और वो सब आपको झेलने आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ईयर 2020 में कोविड की वजह से एक मार्केट क्रैश आया था, जहां सेंसेक्स 3 महीने में ही 41,000 से गिर के 27,000 पर चले गया था, जहां लोग बहुत ज्यादा डर गए थे और लॉस में ही अपने पैसे निकाल रहे थे डर के। बट आपको पता है वही सबसे बेस्ट टाइम भी था मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने का, क्योंकि आज सेंसेक्स 57,000 पर चल रहा है, जो कुछ टाइम पहले ऑल टाइम हाई 60,000 तक भी पहुंच गया था। बट अगेन वही गलती लोग यही करते हैं कि जब भी मार्केट क्रैश होता है या कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो लोग फटाफट अपने स्टॉक सेल करने लग जाते हैं, पैसे निकालने लग जाते हैं, जहाँ पे उन्हें ज्यादा टैक्स भी देना पड़ता है, ब्रोकर्स का चार्ज भी देना पड़ जाता है और कई सारा लॉस उठाना पड़ता है। जबकि वहाँ पे लोग को सेल करने के बजाय बस होल्ड करना चाहिए। तो जब भी आप अपने स्टॉक सेल करते हो ना तो ऑथर बताते हैं तब आपको काफी सारा लॉस होता है। टैक्स, ब्रोकरेज, ये सारी चीजें आपको देनी पड़ती है। उससे आपका जो प्रॉफिट है ना वो एनुअल ग्रोथ जो है वो आपकी 2.5% से भी कम हो सकती है। जहां फॉर एग्जांपल समझो अगर आपको 15% एनुअल रिटर्न्स मिल रहे थे, वहीं अगर आप बेचना स्टार्ट करते हो तो आपके एक्सपेंसेस की वजह से आपको 2.5% कम रिटर्न्स मिलेंगे, यानी 12.5 का एनुअल रिटर्न। अब आप सोच रहे होंगे कि यार 2.5% से क्या फर्क पड़ता है? वेल काफी फर्क पड़ता है। इमेजिन करो आप अपने 20th बर्थडे पे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो और भूल गए और उसमें से कोई भी स्टॉक सेल नहीं करोगे, तो 15% के एनुअल रिटर्न से अकॉर्डिंग आपके पास आपके 60th बर्थडे तक वो अमाउंट हो जाएंगे 2.67 करोड़, जिससे आप आराम से रिटायर भी हो सकते हो। वहीं अगर आप बीच बीच में अपने स्टॉक्स को सेल करते रहते हो तो ये कंपाउंडिंग को डिस्टर्ब कर देगा और आपको 2.5% के एक्सपेंस से 12.5% एवरेज रिटर्न्स मिलेंगे, जो आपके 60th बर्थडे तक आपको 1.11 करोड़ मिलेंगे। मतलब देख रहे हो कितना कम, आधे से भी कम। इसलिए जो स्ट्रेटेजी है ना कॉफी कैन इन्वेस्टिंग की, इन्वेस्ट करना और भूल जाना, ये वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजीज है इन्वेस्टमेंट की। नेक्स्ट पॉइंट है परफॉर्मेंस ऑफ कॉफी कैन पोर्टफोलियो सिंस 1991। देखो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में फिल्टर्स बताया है उसी का यूज करते हुए ऑथर की टीम ने ईयर 1991 में एक पोर्टफोलियो को बिल्ड करा था, जिसमें उन्होंने आज के करंट प्राइसेस को कंपेयर करा, जिससे उन्हें बहुत ही शॉकिंग रिजल्ट्स मिले। उन्होंने देखा कि जहां गिनी चुनी कंपनीज ने सेंसेक्स को हर पीरियड में बीट कर दिया है,
इवन 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में भी वहाँ पे कॉफी कैन पोर्टफोलियो ने मार्केट को बीट करके अच्छे रिटर्न्स दिए, जिसके दो मेन रीजन थे। पहला, डोमिनेट। सीसीपी कंपनीज अपनी इंडस्ट्री को डोमिनेट करती है। अगर कोई कंपनी ईयरली अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करती जा रही है, अपना रेवेन्यू बढ़ाती जा रही है और अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट भी दे रही है, तो उस कंपनी की तरफ नेचुरली लोग अट्रैक्ट होते हैं। उनका कस्टमर बेस बढ़ता ही रहता है, जिससे कि वो मार्केट लीडर बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मारिको, जिसे 1990 में एस्टैब्लिश किया गया था, वो आज के टाइम पे कोकोनट और रिफाइंड एडिबल ऑयल की मार्केट को डोमिनेट कर रही है। अगर आप इस कंपनी को नहीं जानते हो तो आपने कभी ना कभी पैराशूट कोकोनट ऑयल को जरूर यूज करा होगा, वो इसकी ही है। मारिको कंपनी कोकोनट ऑयल का 59% शेयर होल्ड करती है। नेक्स्ट आईटीसी कंपनी है। इसके कई प्रोडक्ट आप यूज करते होंगे या जानते ही होंगे। जब आती है लीगली सिगरेट्स, टोबैको प्रोडक्ट्स को सेल करने की, तो आईटीसी उसमें 80% मार्केट शेयर खुद होल्ड करती है और पूरी इंडस्ट्री को डोमिनेट करती है। ना ऐसी कंपनीज में जब आप सीसीपी पोर्टफोलियो में ऐड करते हो जो लिटरली पूरी इंडस्ट्री को डोमिनेट कर रही है, तो उसे आपकी इन्वेस्टमेंट काफी सेफ और काफी पोटेंशियल वाली बन जाती है। यह है पहला रीजन। फिर दूसरा रीजन है विनर्स ऑलवेज कैंसल्स आउट लूजर्स। इमेजिन करें आपके पास चॉइस है कि आप 3000 रुपए किन्हीं 3 कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो और आप हजार रुपए 3 अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब आपकी पहली कंपनी ए बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल होती जाती है, जिससे आपको 20% से भी ज्यादा रिटर्न्स मिलते हैं कंपाउंडेड, यानी CAGR जो ग्रोथ होती है वो मिलती है। आपकी दूसरी कंपनी बी बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाती है, जिससे आपको एवरेज रिटर्न 13% के मिलते हैं। पर आपकी लास्ट कंपनी सी कंप्लीटली फ्लॉप हो जाती है, जिससे आपको 20% CAGR लॉस देखने मिलता है। आपके हजारों रुपए कंप्लीटली डूब जाते हैं। तो आपको क्या लगता है आपका पोर्टफोलियो कैसा होगा? क्या आपने सेंसेक्स और निफ्टी इंडेक्स को बीट करा होगा? वेल, ये सुनने में इम्पॉसिबल लगेगा, बट ऐसा करने से आपको इंडेक्स को बीट करके 4 से 5% ज्यादा ग्रोथ रिटर्न्स मिले होंगे। नाउ ये कैसे हुआ? वेल, जहां आपकी कंपनी बिल्कुल ही डूब गई थी, वहीं आपकी दूसरी कंपनीज ने एवरेज 13% के रिटर्न्स दिए आपको, और एक कंपनी ने आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी 20% के रिटर्न्स दिए ना। इन दोनों कंपनी ने मिला के आपके लॉस को कंपनसेट कर दिया और मार्केट को बीट कर दिया। और यही होता है जब आप विनर कंपनी सिलेक्ट करते हो। अब देखो, इन्वेस्टमेंट करना अगर ऐसी चीज नहीं है कि आपने एक वीडियो देख लिया, आपको समझ में आ गया, आप जाके इन्वेस्ट कर दो। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपको बहुत सारी नॉलेज लेते रहना चाहिए।